अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी आई एम बैक विद अनदर वीडियो मतलब पॉडकास्ट वीडियो तो नहीं खैर। और आज जो है ना, आज हमने बड़े काम का टॉपिक लिया है एंड आज मेरे साथ 3 और लोग मौजूद हैं। नॉट लिटरली मौजूद क्योंकि 2 लोग ऑनलाइन मेरे साथ कॉल पे हैं, लेकिन ये ऐसे कॉल पे हैं बोल के ना मुझे सही वो लाइक रेडियो वाली फील आई है, लेकिन वो अलग बात है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग। तो ऑनलाइन अर्निंग पे मेरे साथ मेरी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं फिट। अच्छा, सो मेरे साथ हैं सिद्रा एंड मेरे साथ हैं मेरे दूसरे भाई दानियाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पाकिस्तान। एंड मेरे साथ मेरे एक और भाई जो आप लोगों ने पहले भी जिनकी बात सुनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। Walaikum assalam, everybody. So, where shall we begin? I think we should begin with me and We should begin with Danish bhai because he's an experienced podcaster, right? Over to Danish bhai. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप इंटरनेट के ऊपर पैसे कमा सकते हैं, और बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, बहुत सारे वेब पेजेस मिलेंगे जहाँ पे वो आपको कहेंगे जी फास्ट अर्निंग, बस दिनों में डॉलर्स और पैसों की रेल फेल, बेसिकली गेट रिच क्विक स्कीम्स। तो दो चीज़ें हमेशा याद रखें ज़िंदगी में, पैसे आपको तब दो चीज़ों पे मिलते हैं, या तो इस ऐसे काम पे जो कोई और बंदा नहीं कर सकता और आपके पास वो स्किल है और उसके एवज़ आपको पैसे दिए जाते हैं, चाहे वो रियल लाइफ की जॉब है चाहे ऑनलाइन जॉब है, या फिर आपको उस काम के पैसे मिलते हैं जो कोई और बंदा करना नहीं चाहता। ठीक है, मे बी उसको वो कंफर्टेबल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, कहते यार दफ़ा करो किसी और से करवा ले। तो मेहनत किए बगैर कमाई कभी भी नहीं होती, चाहे वो ऑनलाइन वर्ल्ड है चाहे ऑफलाइन वर्ल्ड है। आज हम जो मेथड्स कवर करेंगे वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो नेट पे रियल हैं जिनसे आप कमाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रीरेक्विजिट ये है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट होंगे तो आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप जिस भी फील्ड में हो ऑब्वियसली मेहनत के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। डू यू गाइज एग्री? Definitely, obviously. अच्छा, तो लेट्स बिगिन विद द डिफरेंट मेथड्स वी नो। तो हमारे साथ आज मौजूद है हमारी ऑनलाइन वर्ल्ड की अर्निंग की चैम्पियन सिद्रा। तो सिद्रा, आपके ओपिनियन में इस वक्त जो अगर कोई बंदा अनस्किल्ड बंदा है, मतलब बिल्कुल रुकी है, बिल्कुल नया बंदा है, वो कैसे अर्न कर सकता है? अच्छा, before I get into it, maybe I should give my credentials first. Okay, like what makes me an expert in the field, like to give an opinion on this. So, basically, I've been freelance writing पिछले 8 साल से, and मैं एक टेक्नोलॉजी निश की राइटर हूँ, एंड मैं नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए कॉपी राइटिंग वर्क करती हूँ, यानी कि उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो कंटेंट लिखा जाता है वो मैं उनको लिख के देती हूँ, स्पेसिफिकली इन द टेक्नोलॉजी निश। अपवर्क पे और डायरेक्टली फेसबुक के थ्रू काम किया हुआ है। सो that 8 years of experience is what makes me an expert in the field. So अभी पाकिस्तान में जो है ना, अगर कोई भी अनस्किल्ड रुकी बंदा आता है, डिपेंड करता है कि नेचुरली उनकी किस चीज के अंदर स्किल है। कोई बंदा है जिसका अगर आर्टिस्टिक माइंडसेट है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, किसी का अगर बिजनेस माइंडसेट बहुत अच्छा है तो वो अमेजोन की तरफ जा सकते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और किसी की अगर राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं जर्नल, तो वो एक कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करके, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री चूज करके उसमें स्पेशलाइजेशन करके राइटिंग कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। अच्छा, अब इस कन्वर्सेशन में हम शामिल करते हैं अपने सेकंड गेस्ट को। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर और ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग अथॉरिटीज़ ऑन एवरीथिंग टू डू विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। तो दानियाल, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें और ये बताएं कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस ऑनलाइन अर्निंग वाले थिंग एंड व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? Basically, because before we go forward on anything, I would like to give my credentials. I am a mechanical engineer. I have around 7 years of experience in the field, which by no means makes me an expert. And yes, लेकिन खैर,
Fair. It's pretty damn good. I have been working. I've been working for the government around 6 out of those 7 years. In any case, anyhow, Timothy Pao, being a government servant pays market competitive नहीं है. आपकी टेक होम सैलरी आपके इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस वाले बंदे का जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है उसके मुताबिक नहीं है. एंड कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ के बस गवर्नमेंट में आगे तो चिल सीन है भाई, रिलैक्स मारो और चिल करो. बास गवर्नमेंट जॉब्स स्पेशली जो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो काफ़ी डिमांडिंग अपनी जगह पे हैं. बट अगर इफ़ यू वांट टू अर्न और आपके पास थोड़ा स्पेयर टाइम है तो देयर आर एवेन्यूज जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स या टेक्निकल लोग एक्सेल करते हैं. वन ऑफ दोज इज़ के जाहिर है आपके पास एक टेक्निकल नॉलेज, एक एक्सपर्टीज़ है, आप उसको यूटिलाइज करो. आप एक दो सर्टिफिकेशंस जो रेलेवेंट हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यू कैन बिकम आइदर अ कंटेंट राइटर और अ कॉपी राइटर. दूसरा ये है कि क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का टच मिला हुआ होता है तो देयर आर आइदर प्रोडक्ट्स यू कैन डेवलप एंड सेल, छोटी छोटी चीज़ें लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ कुछ ना कुछ, या लाइक डिजिटल स्मॉल गैजेट्स किसी चीज़ के लिए इफ़ यू आर गुड एट कोडिंग दैट वे. या फिर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पेरिफेरल्स वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल कीबोर्ड्स हैं विच यू कैन कस्टमाइज एंड सेल, या आप किसी को कमीशन पे कस्टमाइज करके दे दो. दैट इज़ ऑल्सो समवेयर यू कैन एक्सप्लोर. उसके अलावा फिर वेब डेवलपमेंट या जो ज़्यादा डेवलप्ड एवेन्यूज़ हैं फ्रीलांस कल्चर के वो अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं. लाइक सिद्रा हैज़ सेड के उनमें इफ़ यू हैव द नेक फॉर इट यू कैन एक्सेल. अच्छा, कि कीपिंग दैट इन माइंड अब हम इसको थोड़ा सा किक ऑफ करते हैं अपनी डिस्कशंस को थोड़ा पर्सपेक्टिव के साथ, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के साथ. तो क्योंकि मेरा अपना एक इंटरेस्ट है फ़ोटोग्राफी की तरफ, तो मैं पहला जो चीज़ सबसे पहले गाइड करना चाहूँगा लोगों को वो ये है कि एक फ़ील्ड है स्टॉक फ़ोटोग्राफी. स्टॉक फ़ोटोज़ और स्टॉक वीडियोज़ ऐसी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को कहते हैं जिसकी ओनरशिप आप ले सकते हो. वो फ़ोटो आप ख़रीद के परमानेंटली अपने पास रख सकते हो. जैसे आप सोफ़ा ख़रीद के अपने पास रखते हो तो वो सोफ़ा आपका हो जाता है. उस सोफ़े का डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन आपका नहीं होता, लेकिन वो जो सोफ़ा पर्टिकुलर एक पीस जो उसने बना के दुकान में रख जो दिया वो आपका है. ऑब्जेक्ट मटेरियल जो है वो आपका हो जाता है. तो जैसे आप सोफ़ा ख़रीदते हो या कोई भी चीज़ ख़रीदते हो उस तरह आप पिक्चर्स वीडियोस ख़रीद सकते हो. उसको कंपनीज यूज़ करती हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट्स डिज़ाइन करने के लिए. जैसे वो अपनी वेबसाइट्स में उनको डाल सकती हैं. लाइक इफ़ यू आर डेवलपिंग अ पेज और आपकी लाइक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और आप एक पेज बना रहे हो तो आप उसको चाहिए कि आप उसे अट्रैक्टिव बनाओ, ऑब्वियसली आई कैचिंग होगा तो आपके कस्टमर्स आएंगे ना. तो उस पर जो वीडियोज़ और जो फ़ोटोज़ डलती हैं वो मोस्टली स्टॉक फ़ोटोज़ होती हैं. तो ऑब्वियसली कंपनीज पे मिलियंस टू गेट दो स्टॉक फ़ोटोज़ फॉर देयर पेजेस. और इस तरह जो डिज़ाइनर होता है उसे भी फ़ायदा होता है और कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता है. अच्छा, इस नीश के अंदर जो है काम करने के लिए आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत फ़ोटो एडिटिंग अच्छी आनी चाहिए और आपको पिक्चर लेने का थोड़ा सा आर्ट आना चाहिए कि पिक्चर को कैसे खूबसूरत तरीके से लेना है, कैसे अच्छी और क्लियर फ़ोटोग्राफ लेनी है जिसमें नॉइज़ ना हो, जिसके अंदर कंप्रेशन ना हो, के निशानात ना हो, स्पॉट्स ना हो. इसके अलावा आप इंसानों को अगर शूट करते हो तो जिस इंसान को आपने शूट किया अगर वो रिकग्नाइज़ हो रहा है तो उससे आपको इजाज़त भी लेनी पड़ती है कि ये मैं पिक्चर आपकी बेचना चाहता हूँ, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. वो भी आपको अपलोड करना पड़ता है. अच्छा, इस नीश के अंदर हमारे पास 2 मेन वेबसाइट्स हैं. सबसे पहले है शटरस्टॉक. शटरस्टॉक जो है वो सबसे बड़ी वेबसाइट है, इसकी सबसे ज़्यादा रीच है. जेफ बेज़ोस की amazon.com से लेके गूगल तक और गूगल से लेके फेसबुक और कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग सेक्टर में बड़े बड़े नामों तक, और इवन न्यूज़ और प्रिंट मीडिया जैसे BBC न्यूज़ वगैरह अपनी न्यूज़ के लिए जो पिक्चर्स, जो आर्टिकल्स में छोटे छोटे आर्ट वर्क्स यूज़ करते हैं वो सब आपके तरह के, मेरी तरह के लोगों की खींची हुई तस्वीरें और वीडियोस होती हैं. तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनके ऊपर दोनों वेबसाइट्स पे अपना बनाते हो अकाउंट और ईमेल वेरीफाई करने के बाद अब अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हो. पिक्चर्स को 3 दिन के अंदर अंदर वो एक्सपर्ट फ़ोटोग्राफ़र से रिव्यू करवाते हैं और उसके अंदर वो जो भी ऑब्जेक्शंस निकालते हैं आप उनको फिर ओवरकम करते हो तो वो चीज़ आपकी बिकने के लिए वेबसाइट पे
लग जाती है। अच्छा, अगर आप ये सोचो जी मैंने 5-6 तस्वीरें डाल दी, अब ये बिकती जाएंगी तो मेरे अकाउंट में पैसे आते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई। आप डालोगे तो वो जो फ़ोटो बेचेंगे, वो फॉर सपोज़ अगर $1 की बेचते हैं तो वो आपको 35 सेंट्स देंगे। तो अगर $1 की उन्होंने कीमत लगाई है और दिन में वो 5 दफ़ा डाउनलोड होती है, $5 मिलेंगे वेबसाइट को। उस $5 में से वो 35 सेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 5 के हिसाब से, यानी कि तकरीबन $1 या $1.5 आपको देंगे। तो पूरे मंथ के अंदर आप कितना कंटेंट, अप्रूव्ड कंटेंट, अच्छा कंटेंट जो वो वेबसाइट मानती है वो डालते हो, उसके हिसाब से, और कितना लोग उसको डाउनलोड करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, उसकी बेस पे आपकी अर्निंग होती है। तो इसको आप परमानेंट अर्निंग का ज़रिया नहीं बना सकते। आपको इसके ऊपर कामयाब होने के लिए थोड़ा सा पैशन चाहिए फ़ोटोग्राफ़ी का, प्लस आपको टाइम चाहिए, प्लस आपको कंसिस्टेंसी इस लिहाज से चाहिए कि आपने दिल नहीं छोड़ना, आपने फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करते रहना है। 2,500 से 3,000 फ़ोटोग्राफ्स अगर आपकी इस वेबसाइट पे हों तो आपको एक सस्टेन इनकम आती रहती है। इस वेबसाइट का प्लस पॉइंट ये है कि फाइवर या बाकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के मुकाबले में स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी में जब एक दफ़ा आपकी पिक्चर या वीडियो अप्रूव होगी है किसी वेबसाइट पे, तो वो ता क़यामत जब तक आप उसको खुद डिलीट नहीं करते वहाँ पड़ी रहेगी और वो बिकती रहेगी। तो आप पैसिव अर्निंग कर सकते हो। तो ये मेरा था। अब हम जाते हैं सिद्रा की तरफ। आई थिंक वो थोड़ा प्रोफ़ेशनल हमें गाइड कर सकती है ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो थोड़ा-सा हम सिद्रा हमें गाइड करेंगी कि उनके हिसाब से और कौन-कौन से एवेन्यूज़ हैं। आपके हिसाब से और कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? ये तो स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी को हमने डिस्कस किया ना, अब नेक्स्ट आपको क्या लगता है क्या? एक अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करना। आप अपना कोई ब्लॉग क्रिएट करते हो और उसके ऊपर एफिलिएट आर्टिकल्स अगर आप डालते हैं, तो एफिलिएट आर्टिकल्स क्या करते हैं कि आपने किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट का नाम अपनी वेबसाइट पे लिया और अगर आपके एफिलिएट वेबसाइट आर्टिकल्स के को थ्रू थोड़ा-सा एफिलिएट आर्टिकल्स को एक्सप्लेन कर दो। जी, एफिलिएट आर्टिकल्स ये होते हैं कि सपोज करें आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन 5 टॉप कीबोर्ड्स और मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के कीबोर्ड्स के बारे में लिखा। सो मैं क्या करती हूँ, उन ब्रांड्स पे जाके और मैं उनसे एक लिंक लेती हूँ जिनके मैं बटन अपने पास क्रिएट करती हूँ, यानी कि मेरी साइट के ऊपर, मेरे ब्लॉग के ऊपर अगर कोई बटन है और उसके ऊपर वो बंदा क्लिक करे और उसके थ्रू जाके वो कीबोर्ड परचेज करे, तो मुझे एक कमीशन मिलेगा। जिस तरह सेल्स में होता है कि आप अगर कोई रियल एस्टेट का एक प्लॉट बेचते हो तो आपको एक कमीशन मिलता है, तो बेसिकली आपके थ्रू क्योंकि बेचा जा रहा होता है इसलिए आपको कमीशन मिलता है। तो एफिलिएट आर्टिकल्स इज एग्जैक्टली दैट थिंग। फॉर दैट पर्पस आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक होनी चाहिए। सो एक तो एफिलिएट आर्टिकल्स, दूसरा इंस्टाग्राम चैनल्स। आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप बनाते हो और आप वो सेल कर सकते हो प्रोडक्ट्स, तो आप ये फाइवर अपवर्क पे जाने के बजाय, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन कमीशन बीच में, तो आप डायरेक्ट अपनी वो चीज दिखानी स्टार्ट कर सकते हो। जैसा मेरे हस्बैंड कीबोर्ड्स को कस्टमाइज करते हो, तो उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक चैनल बनाया है जिसके ऊपर वो कीबोर्ड की कस्टमाइजेशन दिखाते हैं। तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो उनको कांटेक्ट करके कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें कीबोर्ड रिक्वायर्ड है, तो उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके और ये उनके लिए कीबोर्ड बना के भेज सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप डायरेक्ट अपनी मार्केटिंग। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एक एडवर्टाइज़मेंट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को पर्सनल लाइक कीबोर्ड्स में इंटरेस्ट है एंड यू लाइक टू सी हाउ कीबोर्ड्स आर कस्टमाइज्ड एंड इफ़ यू वांट कस्टमाइज्ड कीबोर्ड्स एंड हेल्प चाहिए, तो you should follow my brother Daniel bhai. He has an Instagram page as well as a YouTube channel. I have the link in my about information on my YouTube channel as well as in the description. तो वो आप लोग ज़रूर देखना और उनसे अगर हेल्प चाहिए हो तो you can always email him, right भाई? Yes. Okay, you can continue. ओके, उसके अलावा there's यूट्यूब के ऊपर अगर आप ऐसा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं जो कि लोगों का इंटरेस्ट वो कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास 1 लाख व्यूज के बाद यू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू ऑन यूट्यूब एज वेल। सो दैट्स वन थिंग। एवेन्यूज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगेन बात वही है ना कि हम लोगों का मसला ये होता है हम 1 महीना 2 महीना लगा के और फिर गायब हो जाते हैं। तो उस चीज के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर बड़ा मसला होता है। अच्छा, इसी पॉइंट के ऊपर सिद्रा थोड़ा सा और ऐड करते हैं कि हम यही कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इंटरनेट के अंदर कामयाब होने के लिए।
तो जो डेफिनेटली तो ये जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ अर्निंग की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको अलाउ करती हैं, मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती हैं अपनी स्किल्स बेचने के लिए, जैसे स्किल शेयर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करो। अच्छा, स्किल शेयर पे मेरा पर्सनली तो एक्सपीरियंस नहीं रहा है, ठीक है, बट अगेन उस पे भी बात वही है कि आपने अपनी आईडी बनाई है तो आपको नोटिस होने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आई थिंक स्किल शेयर के ऊपर ट्यूशंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? एग्जैक्टली, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स एंड ट्यूशंस की वेबसाइट है बेसिकली। इसी तरह फाइवर है। फाइवर के बारे में तो आई थिंक बहुत लोग सर्च भी करते होंगे, तो फाइवर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। फाइवर के ऊपर आई मेड माय फर्स्ट आईडी बैक इन 2014, सो आई स्टार्टेड ऑफ एज अ राइटर। मुझे 8 महीने के बाद पहला प्रोजेक्ट मिला था, 8 मंथ्स मुझे लगे थे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलने में। एंड देन फाइवर पे एक ये थोड़ा सा इशू है कि बायर्स को सॉरी सेलर जो हम लोग हैं, हम लोगों की बात को थोड़ा सा कम सुना जाता है। सो माय आईडी वाज क्लोज्ड डाउन एंड देन आई मेड एन अदर वन, ठीक है। एंड फाइवर के थ्रू मैंने काफी अच्छी अर्निंग की है, लेकिन अगेन बात वही है कि आप कंसिस्टेंसी में जाएं और ऐसी निश में ना जाएं जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैप्चर्ड है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आजकल वो कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में एनएफटी कैरेक्टर्स का सीन है जो आजकल बहुत इन चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि ऐसी स्किल है कि जिसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है। ये कंटेंट राइटिंग ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हुई है मार्केट, लेकिन आप किसी भी चीज के अंदर ऐसी स्किल सेट के ऊपर जाओ जो मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली मेक अ मार्क, बी इट ऑन अपवर्क और पीपल पर और फाइवर, guru.p के 5 करोड़ चैनल्स हैं। आप किसी के ऊपर भी जाके स्टार्ट कर सकते हो, और किसी चैनल पे ना जाओ, आप फेसबुक पे जाके स्टार्ट कर सकते हो, बट बंदे पे डिपेंड करते हैं और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा टच किया सिद्रा। एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो इस वक्त काम चल रहा है वो अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग है। बेसिकली अगर आपके पास स्किल है और आप डेवलप कर सकते हो कोई ऐप या पेज जो कि अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स को फीचर करे आपकी ऐप के थ्रू, तो अमेज़ॉन जितने पीसेस उसके बिकेंगे आपको उसका कमीशन देता है। ये पहले पाकिस्तान में अलाउड नहीं था, लेकिन अब ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये कंपैरेटिवली ईजियर ऑप्शन नहीं है फॉर समवन जिसके पास स्किल्स कम है? इजियर ऑप्शन है, बट उसके लिए अगेन बात वही है कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक होगी, आपके ऐप पे ट्रैफिक होगी तो ही उसमें से अमेज़ॉन की तरफ जाएगी। अगर आपका ब्लॉग या जो आपकी ऐप है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि लोग उसको रीड करना कंटिन्यू करें, तो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग किसी काम की नहीं जाएगी। तो ऑब्वियसली वहां पे एक कंटेंट की बात आती है, और अगेन कंटेंट हमारे रीडर्स का स्पैन अब इतना हो गया कि वो 5 सेकंड 3 सेकंड में देखते हैं, उनको आपकी साइट का फर्स्ट जुमला पसंद आया तो वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं पसंद आया तो दे विल क्लोज द साइट। लेकिन इसके अंदर हम अपने तमाम लिसनर्स की हेल्प कर सकते हैं। आज हमने सिद्रा को यहाँ पे बिठाया इसीलिए ही है कि अगर आपको अपने ब्लॉग्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको कंटेंट चाहिए, हाई क्लास हाई एंड कंटेंट चाहिए जो कि इंटरनेशनली क्लाइंट्स डिमांड करते हैं, जैसे इन्होंने बताया 8 साल से ये काम कर रही हैं, तो ये आपको बना के दे सकती हैं और शी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट ओवर देयर। डेफिनेटली। अच्छा, कमिंग बैक टू दानियल ने हमें थोड़ा सा टच किया था मैकेनिकल साइड से क्योंकि ताल्लुक़ है, तो ये डिवाइसेस डिज़ाइन करने में और माइक्रो सर्किट्स प्रोग्राम करने की तरफ इनका रुझान है। तो दानियल हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करो यार, ये कस्टमाइज्ड कीबोर्ड्स वाला क्या सीन है और ये क्या होते हैं और इससे आपका क्या आइडिया है पैसे कमाने का? बेसिकली जो एक कंप्यूटर पेरिफेरल जिसके ऊपर अभी काफ़ी तकरीबन 6-7 साल से बस जनरेट हुआ हुआ इंटरनेट पे, वो है मैकेनिकल कीबोर्ड्स। पहले ज़मानों में जब शुरू में IBM के सिस्टम्स आए थे, बहुत पुरानी बात है, अर्ली 80s, मतलब हमारी पैदाइश से भी पहले की, तो दे यूज्ड टू बी मैकेनिकल। उनके अंदर बकलिंग स्प्रिंग्स होते थे जिनसे आपका स्विच ट्रिगर होता था, तो उसकी एक टैक्टाइल फील होती थी, एक फीडबैक होता था, जो आप की दबाते थे आपको महसूस होता था कि आपने कुछ दबाया है। आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट कटिंग करते करते इट हैज़ कम डाउन टू मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स के आपका बस एक कॉन्टैक्ट पैड है, उसके ऊपर एक सिलिकॉन का मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर आपकी की है। अब वो कॉस्ट इफेक्टिव तो ज़रूर हैं कीबोर्ड्स, लेकिन वो
इस्तेमाल करने में मज़ेदार नहीं। और इस चीज़ को मैकेनिकल कीबोर्ड्स को डेवलप ज़्यादा किया गया है विद द प्रो गेमिंग इंडस्ट्री, क्योंकि प्रो गेमर्स ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे कंटिन्यूअसली बैठना है, कीबोर्ड इस्तेमाल करना है। और मेम्ब्रेन कीबोर्ड जितना मर्जी अच्छा हो जाए, वो इतना टायरिंग होता है कि आप 8-9 घंटे, 10 घंटे उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। फिर उसमें उसकी जो रिस्पॉन्स रेट है, पोलिंग रेट जिसको कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो कम होता है। और 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं जिनमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वजह से गेमर्स ने इस चीज़ को काफ़ी पिकअप किया। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ प्रोडक्टिविटी मार्केट की तरफ आ रही है, क्योंकि जो लोग जिस तरह टेक्निकल राइटर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, या लोग जिनके ऑफिस में काम है, क्लरिकल टाइप की जॉब है, या ऐसी जॉब है जिसमें टाइपिंग बहुत इन्वॉल्व है, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इन जो 500 रुपये वाला लॉट का कीबोर्ड आपको मिल जाता है उससे बेजार आ रहे हैं, क्योंकि वो फटीगिंग है। तो उस चीज़ से ये थोड़ी सी चीज़ फ्लरिश की है कि जी आप मैकेनिकल कीबोर्ड की तरफ आओ। मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या है कि आपको प्री बिल्ट कीबोर्ड मिलेगा 12,000, 14,000, 15,000 का, अच्छा, जो मतलब जिसको आप लेके यू कैन बी सेटिस्फाइड कि हाँ यार मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो ये लॉन्ग टर्म मुझे सर्व करेगा। उसके एक और सब कल्चर बना कस्टमाइजेशन का, कि आप एक रिलेटिवली लो एंड कीबोर्ड लो, 5-6 हज़ार रुपए का ले लो, उसके बाद आप उसको अपनी नीड के मुताबिक करो। मतलब कि आपको उसके स्विच की फील हार्ड चाहिए, मीडियम चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, आपको उसमें टैक्टाइल फीडबैक चाहिए, नहीं चाहिए, ऑडियो फीडबैक चाहिए, वो क्लिक की आवाज़ निकाले जब आप उसको दबाओ, नहीं चाहिए, कितना चाहिए। मैकेनिकल कीबोर्ड्स में कस्टमाइजेशन की हॉबी बेसिकली एक बंदा है टेहा टाइप्स के नाम से यूट्यूब पे, उसको बेसिकली इसका गुरु माना जाता है कि उसने शुरू की थी, और वो बंदा खुद प्रोग्रामर है। तो उसको भी यही तकलीफ हुई थी कि जी मैं प्रोग्रामर हूँ, मैंने 12-14 घंटे कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी है और मुझे कीबोर्ड मजे का नहीं मिल रहा, तो मैं अपना बनाऊंगा। तो उससे ये बेसिकली चीज़ फ्लरिश की है, और ये है तो अभी भी काफ़ी हद तक एक एंथुजियास्ट नीश ही है कि जिस बंदे को शौक होगा या जिसकी ज़रूरत होगी वही आएगा। लेकिन ये एक ऐसा एवेन्यू है जिसमें पाकिस्तान में मैंने देखा है कि इक्का दुक्का कोई बंदा है, और वो भी उस तरह प्रोजेक्शन नहीं है उसकी, जिस तरह अमेरिका में या सिंगापुर में ये चीज़ बहुत टेक ऑफ की हुई है। मलेशिया, इंडोनेशिया साइड पे, वहाँ पे इसके बाकायदा कंपनीज ओपन हो गई हैं, लाइक रामा वर्क्स हो गई, रेड ड्रैगन हो गई, टी डैगर हो गई। तो बेसिकली व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू विद माय एंडेवर इज, क्योंकि मैंने अपना कस्टम कीबोर्ड बनाया, देन आई मेड वन फॉर माय वाइफ। तो उसमें फिर मेरा ये है कि आई टेंड टू बी ओपन अबाउट इट, के कम से कम इस चीज़ को डिमिस्टिफाई किया जाए कि जी ये पता नहीं क्या जादूगरी है, क्या सॉर्सरी है। तो उसको मैं इजी बनाऊं कि हाँ ठीक है, अप्रोचेबल है, महंगा है, लेकिन इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड इस चीज़ के अंदर पोटेंशियल है, बट हाउ इट पैन्स आउट डिपेंड्स ऑन कि आप उस पर कितना इनपुट देते हो। एग्जैक्टली जिस तरह दानियाल ने आपको बताया, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है दानियाल, विच इज़ अमेजिंग। आपके पास अगर स्किल है तो आप डिवाइसेस डेवलप कर सकते हो, जैसे दानियाल कस्टमाइज्ड कीबोर्ड डेवलप कर रहा है। इस तरह आपके पास कोई स्किल है तो आप मैकेनिकल डिवाइसेस भी डेवलप कर सकते हो। होम सिक्योरिटी सिस्टम्स की डिवाइसेस हो सकती हैं छोटी मोटी, कि आपने पासवर्ड डाला तो दरवाज़ा ओपन हो गया, लॉक हो गया, मोटराइज्ड दरवाजे, इस तरह की चीज़ें, RFID के बेस्ड डिवाइसेस आप डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे आप को फ़ायदा हो सकता है। वो जगह ये है कि आपके पास अगर स्किल है कि आप वर्डप्रेस की थीम्स बना सकते हो, आप वेब पेजेस के लिए थीम्स डेवलप कर सकते हो, आप वेबसाइट्स के लिए टेम्पलेट डेवलप कर सकते हो, आप अच्छे बैकग्राउंड्स डेवलप कर सकते हो, अच्छे वॉलपेपर्स डेवलप कर सकते हो। तो वो सब कुछ भी ऑनलाइन बिकते हैं, और उनके बिकने के अंदर जो है वो लोगों ने बहुत फास्ट अर्निंग की है। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन अर्निंग के अंदर जो है वो वीडियो एडिटिंग, जिसमें कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपनी वीडियो कंटेंट भेजती है, आप उसको एडिट करते हो, एडिट करके वापस डाल देते हो, री अपलोडिंग, और इस तरह के वीडियोस के साथ मैनिपुलेशन करना, इमेजेस के साथ मैनिपुलेशन करना भी काफ़ी ज़्यादा इन है, और वो भी बिकता है। तो अगर आप, जैसे मेरा इंटरेस्ट था, मुझे इन्होंने कन्विंस किया तो मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया।
तो अब अगर आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, आपको वर्डप्रेस आता है, आपको CSS आती है, आपको PHP के ऊपर थोड़ा बहुत समझ है, तो आप वेबसाइट डेवलप करके दे सकते हो। अच्छा, एक और जो मुझे आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ एक्चुअली अ थिंग यूज्ड फॉर ऑनलाइन अर्निंग एक सोर्स है या नहीं, तो आई लाइक टू आस्क यू गाइस कि है या नहीं। आई थिंक VFX एडिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा आजकल हुआ हुआ है कि वो जो डिफरेंट वीडियोस होती हैं उनको एडिटर्स वो फ्रेम्स में डिफरेंट नियॉन वो ऐड करके बनाते हैं, एंड दैट्स रियली आई कैचिंग, तो वो भी आजकल काफ़ी है। सो इज़ दैट अ वे ऑफ अर्निंग एज वेल? या डेफिनेटली स्पेशल इफ़ेक्ट्स के क्रिएट करके देना। वीडियोस नाम की एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो आपको स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करके देती है और वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, जैसे सिद्रा ने पॉइंट आउट किया, तो आप बहुत कुछ बना सकते हो, अच्छी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि हार नहीं माननी है, आपने कॉन्स्टेंटली चीज़ बनाते रहना, क्योंकि आपको पॉपुलर होने में, नोटिस होने में टाइम लगता है। और हाजरा के पॉइंट ऑफ व्यू से अब थोड़ी सी कर लेते हैं मज़े की चीज़ें। जी, हाजरा की एज के बच्चे क्या कर सकते हैं? हाजरा की एज के बच्चे अपने यूट्यूब चैनल, जैसे हाजरा ने बनाया हुआ है, वो बना सकते हैं। ये लोग छोटे बच्चों के लिए स्पेसिफ़िकली कोई कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है वो अपने बुक रीडिंग स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। आजकल एक नीश चल रहा है जिसके अंदर आपको लोग सादा टेक्स्ट लिखा हुआ भेजते हैं। ये भी फाइवर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन है आजकल कि जी इसको बुक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दें। वो आपको कंटेंट दे देते हैं, जस्ट आपने उसकी फॉर्मेटिंग, उसका टेक्स्ट स्टाइल जो है ना वो चेंज करके बुक के फॉर्मेट में बनाना है और आपने उसको ई बुक बना के भेजना है। एंड इसी को वे राउंड करके अगर आपकी स्पोकन अच्छी है तो वॉइस ओवर टेक्स्ट का आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आजकल वो भी काफ़ी है कि ऑडियो बुक्स का भी काफ़ी, क्योंकि लोग अब ज़्यादा बिज़ी वगैरह हो गए हैं लाइफ, और ज़्यादातर इंटरनेट पे दिन गुजरता है, तो आई थिंक ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना भी एक ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स हो सकता है। इसके अलावा जो आप इस वक्त अभी सुन रहे हैं पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट भी वेबसाइट्स हैं जो बेचती हैं, तो इसके ऊपर हाजरा और थोड़ा सा एलेबोरेट करेगी। अच्छा, पॉडकास्ट आर बेसिकली ऑल अबाउट your voice and the content you can actually display by just using words. अब आप इसमें as you know, जैसे आप देख रहे हैं पॉडकास्ट, तो उसके अंदर कोई विजुअल कंटेंट इतना नहीं होता, इट्स मोर अबाउट लिसनिंग, एंड उतनी कोई मेहनत वाली चीज़ भी नहीं है, आपने बस बैठ के बोलना है। एंड अगर आपको बोलने का शौक़ है, जैसे मुझे बोलने का बहुत शौक़ है, तो ये दिस इज़ अ गुड हॉबी एज वेल एज अगर आप थोड़ा सा एक्सेल करो इसमें तो अर्निंग का भी हो सकता है। अभी तक मैं तो अर्न नहीं करी क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन भी नहीं ऑन की हुई, एंड मेरी इतनी फेमस भी नहीं हूँ मैं, लेकिन एज अ हॉबी बहुत अच्छा है। एंड इफ़ आई डू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे मेरे व्यूज़ अच्छे आने लग पड़े हैं, सब्सक्राइबर्स अच्छे हो जाएं, तो आई विल स्टार्ट अर्निंग। मुझे क्या है, पैसे मिलते हैं यार, अच्छी बात है। It has a lot to do with कि आप valuable information दे रहे हो या नहीं। जिस तरह आज का पॉडकास्ट में you are giving something back to the community, तो obviously इस तरह की चीज होती है तो लोग भी interested होंगे ऐसी चीज जानने में जो कि two way है। या जिस तरह scary stories हो गई, it is something that is entertaining them, तो obviously if there is valuable content तो people would want to watch it or people would love to listen to it. So it's awesome as long as you are creative and you are putting effort into it. अच्छा, अब एक और एवेन्यू डिस्कस करते हैं। उसके अंदर ये है कि आप वीडियोस बनाते हो और वीडियोस अपलोड करते हो अपनी। अगर आप के अंदर कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि जी मैं कैमरे के सामने आके या आ सकती हूँ या आ सकता हूँ और अपनी बात कन्वे कर सकता हूँ, और कोई वैल्यूएबल चीज़, कोई रिव्यू, कोई भी अच्छी चीज़ जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो मैं दिखा सकता हूँ, तो टिकटॉक एक बहुत बड़ी मार्केट है। स्नैक वीडियो आजकल उसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर रही है और एक्चुअली पे आउट्स दे रही है, और टिकटॉक भी पे आउट्स देती है। लेकिन ये वही बात है जो सिद्रा ने की कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप डेली बेसिस पे अच्छी वीडियोस बना के डालते क्वालिटी रहो। कंटेंट डालो, अगर आप अच्छा कंटेंट डालो, या जो एंटरटेनिंग कंटेंट होता है। अब टिकटॉक पे और स्नैक वीडियो पे भी ये है कि कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बिल्कुल ही लाइक क्या कह सकते हैं, लो क्वालिटी टाइप कंटेंट डालते हैं, विच इज़ नॉट इवन एंटरटेनिंग, इज जस्ट लेम
टू बी ऑनेस्ट वो लेम हो जाता है टू एन एक्सटेंट, ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार आप देखोगे ना और वो फजूल वो लेम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट डालते हैं, जैसे टिकटॉक पे आई सीन के कई दफ़ा बहुत अच्छी वीडियोस भी होती हैं, जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, या उस पे ऐसी होती हैं जो आपको कोई नई स्किल सिखाती हैं। जैसे आई सीन के लोग अपने बिज़नेस कैसे चला रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम होम बेस्ड बिजनेसेस, वो भी टिकटॉक पे वो डालते हैं कि हम इस तरह पैक करते हैं, इस तरह बनाते हैं ये। और कुकिंग की बड़ी अच्छी वीडियोस हैं उस पर, लाइक शॉर्ट टाइम में आप कैसे कुक कर सकते हैं। जैसे अभी फ्यू डेज़ बैक आई सॉ अ टिकटॉक जिसके अंदर उन्होंने पास्ता बनाना सिखाया था, एंड व्हेन आई ट्राइड दैट आउट इट एक्चुअली टर्न आउट रियली नाइस। तो बहुत हेल्पफुल होते हैं अगर आप अच्छा कंटेंट देखो तब एंड बनाओ। लेकिन इसके अंदर भी जैसे हम ओपनिंग में हमने कहा था कि अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं जिनमें कम स्किल चाहिए, लॉन्ग टर्म तरीके भी हैं जिनके लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नए एवेन्यूज़ अपने लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए ओपन करने पड़ेंगे। प्लस बात सिर्फ इतनी सी है कि आप उसके अंदर कितनी एफर्ट पुट करते हो। अगर आप ये सोचो कि जी मैं आज यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाऊंगा और बस मेरी सारी महीने की अर्निंग उससे निकल आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। और आप एक चैनल बना के बस अपनी जॉब छोड़ दें, यार अब तो मैं यूट्यूब से अर्निंग करूँगा, मैं प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ, मुझे तो ऐसे लाइक 2 घंटे में इतने फॉलोअर्स मिल जाएंगे बिकॉज बस मैं फेमस हो जाऊँगा एंड आई विल स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स, और यार क्या बात है। तो मैं अपने बॉस को जाके कहती हूँ, यार ये ले रेजिग्नेशन लेटर, मैं तो कल से आना ही नहीं है जॉब पे, मैं तो डॉलर्स में कमाऊँगा। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आपको फ़ौरन पैसे नहीं मिलेंगे, प्लीज़ ऐसी हरकत नहीं करें। ऑब्वियसली ये सिर्फ गानों में अच्छा लगता है कि पप्पू डॉलर कमान चले, पप्पू डॉलर इतनी जल्दी नहीं कमाता उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बग़ैर कुछ किए जो है ना वो कुछ भी नहीं मिलता ज़िंदगी में। तो आई होप कि आज की डिस्कशन हमारे आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। और दिस इज़ मी दानिश एजाज, डॉक्टर मोहम्मद दानिश एजाज। आज पहली दफ़ा शायद मैंने अपना नाम बताया। एंड आई एम हाजरा एंड Sidra Ramzan. And Daniel. So we are all signing off. Have a nice afternoon or evening or whenever you're listening to the podcast. यार वी आर रिकॉर्डिंग दिस इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो इसलिए हमारे लिए तो हैव अ गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हो चुकी है ऑलमोस्ट। राइट, एम आई राइट? अभी बस हम I'll be making breakfast after this. Yes. We're going to be ordering our initial Sunday brunch right after this. फ़ोन मिलाएंगे हम, यार प्लीज़ हमारे नाश्ते के Yeah, अरेंजमेंट you know 11-12-44 and you know the rest. 11-12-44-622। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का नंबर नहीं पता था, ये आपको मैंने बता दिया। Exactly. KFC. You're welcome नहीं। for the free publicity though. That's KFC. That नहीं, is नहीं, McDonald's नहीं यार। यार, KFC is 111-5325. 532-532. Okay. Thank you McDonald's and KFC for the free publicity. Thank you McDonald's and KFC for sponsoring this video. Just kidding, they And didn't. They didn't sponsor, and by the way, this is what we were talking about. This is affiliate marketing. McDonald's, KFC, please sponsor me. Affiliate marketing. Please sponsor me, McDonald's, KFC, please. मुझे sponsor कर ले, पैसे मिलेंगे, please. So have a nice whatever. और thank you so much for listening. एंड हम फिर से आएंगे। मैंने जैसे बोला था ना अपनी पिछली वीडियो में कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स तैयार हो जाए कि मैं उन्हें अपनी पॉडकास्ट में लाऊंगी, आज मैंने वो करके दिखाया एग्जैक्टली एक दिन बाद। Well done. दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। मैंने That बोल was awesome. हाँ, देखिए अब मैं कंसिस्टेंट हो रही हूँ, बस अल्लाह पाक मदद करे, पैसे वगैरह आना शुरू हुए, पॉकेट मनी मेरे डॉलर्स में मिलेगी। इतनी जल्दी होता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला करे, इंशाल्लाह ताला सबके लिए करे। जो सुन रहे हैं, जौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है आप ट्राई करें। मल्टीपल जगहों के ऊपर आपको ऑनलाइन हाथ डालना पड़ेगा, पंगा लेना पड़ेगा। मल्टीपल सोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो ऑनलाइन कुछ सिग्निफिकेंट कमाएंगे। अगर एक चीज़ को पकड़ेंगे तो फिर आप नहीं कमा पाएंगे। एंड बी कंसिस्टेंट प्लीज़, एंड प्लीज़ स्पॉन्सर नहीं ढूंढे, किसी ने स्पॉन्सर करना होगा खुद ही कर लेगा। मुझे अभी तक मैकडॉनल्ड्स ने नहीं किया। मैकडॉनल्ड्स में आपके आउटलेट्स को बॉयकॉट कर दूंगी, मुझे स्पॉन्सर कर लें, अभी मैं बता रही हूँ। और अभी हम, क्योंकि हमने बिस्मिल्लाह की थी एक्सपर्ट से, तो आज हमारा साइन ऑफ देगी हमारी एक्सपर्ट, हमारी ऑनलाइन का चीता
सिद्रा हमारे भाई and हमारे भाई मैकेनिकल इंजीनियर. mechanical engineer. So Mr. and Mrs. Cheetah, here is how you now it's up to you to sign off. Okay, This is Mr. and Mrs. Cheetah signing off, signing and off at guys have a break wonderful time. whatever time it is. Whatever time it is, and I hope you guys can ace whatever field you're putting your foot in, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत आला तरीके से succeed करोगे. Just be consistent and don't get over motivated by हमारे आजकल के जो motivational speakers आके कहते हैं कि बस आप कदम रखोगे फील्ड में और डॉलर्स आगे वो बिल गेट्स दरवाजा खोल के खड़ा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. आपको अपना वो सर भी सफेद करना पड़ेगा, आपको अपनी एड़ियां भी रगड़नी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके पैसे मिलेंगे. So keep that in mind. I'm not ready Best for of luck, that. everyone. I'm not ready for that yet. Yes, that was true, yeah. So guys, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.